हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जो है इसे क्लास 10 का चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं, जिसमें त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और त्रिकोणमिति का परिचय को भी जानेंगे। और त्रिकोणमिति में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे, और इससे कौन कौन से प्रश्न हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग अंत तक बने रहें, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इससे जो प्रश्न आते हैं वो वार्षिक परीक्षा हो या बोर्ड एग्जाम हो या यूनिट टेस्ट हो, सभी में पूछे जाते हैं। तो इसे अंत तक देखें ताकि आप लोग का एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। और उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में भी आएगा, और यदि आप लोग को ये समझ में आता है तो आप लोग एग्जाम में इसको चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो शुरू करने के पहले आप लोग को सबसे पहले इसके प्रश्न का आंसर जो ऐसे थिंकिंग करना है, सोचना है कि इसका कितना आंसर होगा। मैं तो आंसर बताऊंगा ही। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले है कि ये देखिए त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। अब यहाँ पर जो है सो त्रिकोणमिति में जब भी ये त्रिभुज बनता है इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज है ये। जब भी बनेगा इसमें समकोण त्रिभुज ही बनेगा। अब समकोण त्रिभुज में हम लोग का भुजा जो होता है, तीन भुजा आप लोग जानते हैं कि एक ए बी होता है, एक ए सी होता है, एक बी सी होता है। तो ये तीनों भुजाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तीनों भुजाओं को तो ए बी हो गया हम लोग का लंब हो गया, जिसको अंग्रेजी में पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर हो गया इसका पूरा नाम। और बी सी को हम लोग आधार बोलते हैं, बैस होता है इसका अंग्रेजी में। और कर्ण को हम लोग एच बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं इसको। ये हम लोग इसको अंग्रेजी में है सो बोलते हैं। आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों में है से आप इसका फॉर्मूला जो बनेगा आप उसको याद कर सकते हैं। तो और ये इस पे जो ए बी और बी सी के बीच में जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये आप लोग सब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का एक कोण है सो 90 डिग्री का होता है। और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। तो बड़ी भुजा जो होती है कर्ण, ये जो कर्ण जो होती है बड़ी भुजा, वो दोनों भुजाओं का योग होता है। क्या होता है? यदि ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो हम लोग को ए सी प्राप्त होगा, इसका कर्ण होता है। तो इसको हम लोग जो ऐसे आगे जानने वाले विस्तार में आप लोग को इतना ही इसमें याद रखना है। तो अब चलिए इससे फॉर्मूला जो बनता है, अब एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये साइन को भी आप लोग को याद रखना है। देखिए ये गोला करके इस प्रकार से हम दिए हैं, इसको हम लोग साइन को ऐसे थीटा बोलते हैं, गणित की भाषा में इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। अब देखिए इससे जो सूत्र बनेगा, सूत्र को याद करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक है सो ये चीज़ को याद करना है, अर्थात इस दोहे को याद कर लीजिए आप एक तरह से। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इसको दोहा समझ लीजिए और इसको ऐसे आप लोग को दिमाग में फिट कर लीजिए। अब इसको अंग्रेजी में हम लोग कीजिए। पी से पंडित हो गया, एच से हरी हो गया, बद्री को ऐसे हम लोग बी से लिखते हैं और हरी को एच से लिखते हैं, प्रसाद को पी से लिखेंगे और बोल को बी से लिखेंगे। ये आप लोग का ऐसे एक फार्मूला निकल के आ गया। कैसे निकल के आ गया? तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं। तो ये जो P बटा H है तो इसको हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन थीटा इसको बोलते हैं। और इसको हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं, और इसको हम लोग टेन थीटा बोलते हैं। अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा, इसी को फॉर्मूले को याद करना है। कोई पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा का ये सूत्र हम लोग का हो गया P बटा H हो गया। P बटा H, P बटा H का मतलब लंब बटा कर्ण हो गया। क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं। और कॉस थीटा का B बटा H हो गया, B बटा H। B को हम लोग आधार बोलते हैं और H को कर्ण बोलते हैं। उसी तरह टेन थीटा का हो गया, P बटा B हो गया। P को हम लोग लंब बोलते हैं और B को हम लोग आधार बोलते हैं। तो आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और नहीं तो फिर साइन थीटा बराबर P बटा H, कॉस थीटा बराबर B बटा H, टेन थीटा बराबर P बटा B।
यदि आपको ये याद ना रहे तो इसको याद करना आप लोग को सबसे ज़रूरी है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और इस तरह से इंग्लिश में लिखकर यहाँ आपको सेटअप कर देना है। अब चलिए आगे चलते हैं। इससे 3 फॉर्मूला बन गया। इससे कितना फॉर्मूला बन गया हम लोग का? 3 सूत्र बन गया। अब देखिए साइन थीटा का उल्टा जो होता है, चौथा में लिखेंगे साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। जब ये उल्टा हो गया, साइन का उल्टा कॉस, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, h बटा p कर देंगे, h बटा p। h मतलब कर्ण और p मतलब लंब। उसी तरह सेक का b बटा h है तो h बटा b हो जाएगा, अर्थात कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और कॉट, टेन का उल्टा कॉट का p बटा b है तो क्या लिखेंगे हम लोग? b बटा p लिखेंगे। ये हो जाएगा हम लोग का आधार बटा लंब। आधार बटा क्या हो जाएगा हम लोग का? ये लंब हो गया। तो ये सूत्र हम लोग का जो है सो 6 सूत्र हम लोग का यहाँ पर है। सो इस पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल के कहावत से ये बन के आ गया। तो आप लोग यदि इसको याद रखते हैं तो ये खुद ब खुद आप लोग लिख सकते हैं। अब चलिए, अब इसका परिचय तो हम लोग जान गए और इससे सूत्र निकालने भी जान गए। अब इसमें और 3 सूत्र होगा तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले आप लोग को इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये P है, ये B है और ये H है। इसमें 3 चीज़ दिया हुआ है, लंब है, आधार है और कर्ण है। तो लंब, आधार, कर्ण में आप लोग का 2 चीज़ है सो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। लंब और आधार देगा तो कर्ण पूछेगा, कर्ण आधार देगा तो लंब पूछेगा, और लंब और आधार देगा तो कर्ण पूछेगा, और लंब और कर्ण देगा तो आधार पूछेगा। इस तरह से इस तीनों में, जैसे लंब भी पूछ सकता है, कर्ण भी पूछ सकता है, आधार भी पूछ सकता है। यदि लंब पूछेगा तो कर्ण और आधार देगा, यदि आधार पूछेगा तो कर्ण और लंब देगा, और यदि कर्ण पूछेगा तो लंब और आधार देगा। तो इसको हम लोग क्वेश्चन जब हल करेंगे तब जो ऐसे हम लोग इसको देखेंगे। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा वो भी हम लिखेंगे। यदि हम लोग को P अगर निकालने के लिए बोलता है, कर्ण और आधार दिया हुआ है, तो सबसे पहले कर्ण को लिखते हैं। कर्ण अगर निकालने के लिए देता है, अगर P और B दिया हुआ है, P और B अगर दिया हुआ है तो कर्ण बराबर जो सूत्र हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर का रूट अंडर होता है। रूट अंडर लिखेंगे H निकालने के लिए, क्योंकि अभी हम बताएं कर्ण जो है इसे दोनों भुजाओं का जोड़ होता है। तो एक भुजा का नाम P दिया हुआ है, दूसरी भुजा का नाम B दिया है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग जो होगा, कर्ण का वर्ग मतलब स्क्वायर जो होगा वो P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर का रूट अंडर ये सूत्र होता है। इस चीज़ को हम लोग को याद रखना होगा। उसी तरह यदि P निकालना हो तो यहाँ पर याद रखना है कि सिर्फ 7 वाले सूत्र में H का मान ही प्लस में होता है, बाकी का मान है सो माइनस में होता है। तो यदि P का मान निकालना हो, P निकालना हो, कर्ण दिया हो और आधार दिया हुआ हो, तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर को घटा देंगे और इसको रूट के अंदर है सो हम लोग लिख देंगे। उसी तरह 9 में H और P हो गया तो बच गया क्या? B। B निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर में P के स्क्वायर को घटा देंगे और इसको भी हम लोग रूट के अंदर है सो लिख देंगे। तो इस मतलब 8 चैप्टर में चैप्टर 8 में हम लोग को जो है सो पढ़ना क्या है, इससे सूत्र से संबंधित ऐसे प्रश्नों को हल करना है, और इससे 2 प्रश्न से 3 प्रश्न एग्जाम में जो है
तो चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू का मतलब एक अंक स्तरीय क्वेश्चन हो या ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो या 2 अंक या 3 अंक स्तरीय प्रश्न हो, ये आता है, इससे पूछा जाता है और हर एग्जाम में आप लोग को ये पूछा जाता है, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो या बोर्ड एग्जाम हो या वार्षिक परीक्षा हो, चाहे वो 9th का हो या 10th का हो या 12th का हो, इसमें ये है सो पूछा जाता है। तो चलिए इससे संबंधित ऐसे प्रश्नों को हम लोग आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, ताकि आप लोग सूत्र न भूलें। और मेन चीज़ आप लोग को ये याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए है, ये चीज़ याद रखना है, ताकि आप लोग का यह सूत्र खुद ब खुद इस दोहे से ऐसे हम लोग को बन जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको क्लीन करते हैं और आगे जो है सो हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा ज्ञात करें। चलिए, तो ये पहला प्रश्न छोटा प्रश्न है और बहुत ही आसान है। यदि आप लोग उस फॉर्मूले को अगर आप लोग लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं और बनाते बनाते खुद ब खुद फॉर्मूले याद हो जाते हैं, याद करना नहीं पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है। आप लोग जो है सो जैसे जैसे बनाते जाइएगा, ज़्यादा ऐसे मेहनत कीजिएगा तो खुद ब खुद आप लोग को फार्मूला ऐसे माइंड में है सो आप लोग को बैठ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज बनाए ए बी और सी। आप हिंदी या इंग्लिश में जो नाम लिखना है ए बी का पी लिख दीजिए, इसको एच बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले जो यहाँ मान जिसका दिया हुआ उसका सूत्र लिखेंगे, साइन थीटा का सूत्र। तो चलिए बताइए, जो जो स्क्रीनशॉट बच्चे लिए हैं, साइन थीटा का है सो सूत्र क्या होता है, फटाफट इसको है आप लोग बताइए। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/H होता है। तो P/H होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो ये ऊपर वाली 3 जो है सो आपका P हो गया और 5 जो हो गया हम लोग का ये कर्ण हो गया। तो यहाँ पर है सो लिख देंगे, ये 3 दिया हुआ है और कर्ण है सो 5 दिया हुआ है। तो देखिए हम बोले थे कि इन 3 भुजा में से 2 भुजा का मान है सो आप लोग को दे देगा और एक भुजा पूछेगा, वो भुजा क्या है तो B। तो B का फॉर्मूला भी हम लिखाएं आप लोग को कि B का जो फॉर्मूला होता है वो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का √अंडर होता है। अब इसी में हम लोग सबसे पहले B को निकालेंगे। तो H कितना हम लोग का है, तो ये 5 का स्क्वायर है, माइनस P कितना है, तो ये 3 का स्क्वायर है। √अंडर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब 25 में से 9 को यदि हम लोग घटाते हैं तो 16 आएगा और 16 का वर्गमूल कितना होता है बच्चे, तो 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का B भी निकल के कितना आ गया, 4 आ गया। अब पूछा क्या जा रहा है, कॉस थीटा का मान। तो अब लिखेंगे कॉस थीटा का सूत्र लिखेंगे। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, B/H होता है। अब इसी चित्र से देखकर आप जो ऐसे मान इसमें बैठा दीजिए, वही हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो B कितना है, ये 4 है और H कितना हम लोग का है, तो ये 5 है। तो 4/5 हम लोग का जो ऐसे आंसर है सो निकल के आ गया। इसी प्रश्न में यदि कॉस और टेन दोनों पूछता तो फिर ऐसे इतना करके टेन थीटा का है सो मान हम लोग है सो लिख देते और यहाँ से देखकर उसका मान भी है सो हम लोग यहाँ पर बैठा देते। तो चलिए उस तरह के और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 15 cot थीटा बराबर 8 हो तो
साइन थीटा और सेक थीटा का मान निकाले। तो देखिए यहाँ 15 कॉट थीटा बराबर 8 दिया गया है, साइन थीटा और सेक थीटा का मान निकाला। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चे बताइए फटाफट। हाँ, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज ऐसे फटाफट ऐसे बना लेंगे। इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। पी इसको बोलते हैं, बी इसको बोलते हैं, एच बोलते हैं। सभी बच्चों को है सो अभी ज्ञात हो गया होगा, जानकारी हो गई होगी कि किसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे 15 कॉट थीटा बराबर 8 लिखेंगे, या कॉट थीटा बराबर 8 ये गुना में है तो ये नीचे क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये गुना में 15 गुने कॉट थीटा, ये गुना में है तो इधर इक्वल के साइड में जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 8 बट्टा कितना हो गया, ये 15 हो गया। अब कॉट का सूत्र लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टा पी होता है। तो 8 है सो बी हो गया और पी हम लोग का कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे बी हम लोग का 8 हो गया और पी हम लोग का 15 हो गया। तो क्या निकालना हम लोग को, एच निकालना है। उसमें हम लोग को बी निकालना था, इसमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच का सूत्र क्या होता है, पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर का रूट अंडर होता है। पी कितना दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है। तो क्या कर देंगे हम लोग, रूट अंडर कर देंगे। 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 होता है। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 और 4 9 हो जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा और 2 के 2 289 आ गया। 289 का वर्गमूल यदि हम लोग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो एच कितना हम लोग का निकल के आ गया, ये 17 आ गया। अब ये तीनों तो अब हम लोग को निकल गया। अब क्या करना है कि सूत्र में साइन थीटा और सेक थीटा का सूत्र लिखेंगे और चित्र से देखकर इसका मान को बैठा देंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बटा एच। उसके बाद क्या निकालना है, सेक थीटा। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, एच बटा बी होता है। क्या होता है, एच बटा बी। चलिए इसमें हम लोग बैठाते हैं। पी कितना है, तो ये 15 है। एच कितना है, तो 17 है। एच कितना है, तो यहाँ 17 है और बी कितना है, तो ये 8 है। यही हम लोग का दोनों है सो आंसर है सो निकल के सामने आ गया। तो देखिए समझने के ऊपर कोई भी चीज़ है सो भारी नहीं लगता है। आप लोग को यदि यह पूर्ण रूप से समझ में आया है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे आने वाले इस तरह के क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा और उम्मीद है कि 100% बन जाएगा। तो बच्चों यदि आप लोग को यह अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि सर हम लोग को समझ में आ रहा है, और यदि समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं और भी इसे अच्छे तरह से बनाकर आप लोग को बताऊं, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो जिन जिन बच्चों को यह समझ में आ गया वो मेरे लिए लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेन चीज़ इस वीडियो में बने रहने के लिए, प्रतिदिन बने रहने के लिए सबसे पहले बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करें। चलिए तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।